नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। अब सरोगेसी क्या होती है हम जानते हैं। यहाँ पर सरोगेसी हमारे यहाँ क्या होती है इसके परिचित हैं हम लोग। एक कोर्ट में केस आया दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्ट में केस आया। कोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में केस का किया गया। समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये था कि दो सिस्टर हैं, ठीक है, फीमेल ऑफ कोर्स। दूसरी सिस्टर का एक मेल पार्टनर है, हस्बैंड है उनका, हस्बैंड वाइफ है ये दोनों, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ है, कपल एक प्रकार से कहा जाए तो। ये इस फीमेल को कुछ इश्यूज थे प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पर उसको सरोगेसी की आवश्यकता थी। हमारे यहाँ सरोगेसी परोपकारिता के आधार पर हो सकती है, वो की गई दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने अपनी फीमेल अपनी अपनी सिस्टर से एग लिया, एक एग लिया गया, एक उसका एक प्रकार से एक्सेल लिया गया, और एक्सेल को ऑफ कोर्स हस्बैंड के मेल स्पर्म से मिलाया गया और एक ज़ायगोट, एक बेबी तैयार किया गया, ठीक है। सरोगेट कराया गया, कुल मिला के मदर को सरोगेट कराया गया दोस्तों। यहाँ पर सरोगेसी हुई यहाँ पर, और दो ट्विंस पैदा हुए, ठीक है। अब ये हस्बैंड वाइफ है, लीगल राइट इनका बनता है पूरा, यहाँ पर लीगल राइट इनका बनता है इस पूरे केस में, बच्चों पर लीगल राइट। इस मदर ने जो एग दिया है, इस डोनर ने जो एग दिया है, इसका लीगल राइट नहीं है। बायोलॉजिकल चाइल्ड हो सकता है इसका, ये एग इसने दिया है तो, लेकिन इसका लीगल राइट इंडिया में नहीं माना जाता। हमारा सरोगेसी एक्ट क्लियर कहता है कि मदर का इसमें कोई बायोलॉजिकल अधिकार बनता है, लेकिन कोई लीगल राइट, कोई वैधिक अधिकार नहीं बनता। बच्ची के ऊपर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, घटनाक्रम कुछ ऐसा बदला कि ये जो हस्बैंड था, यहाँ पर पार्टनरशिप उन्होंने इसके संग कर ली, इस संग पार्टनरशिप उन्होंने कर ली यहाँ पर, और दोनों बच्चों को अपने साथ लेके चला गया यहाँ पर वो, ठीक है। ये महिला कोर्ट में गई, कोर्ट में इन्होंने केस के मेरे बच्चे से मिलने दिया जाए, मुझे, मेरे बच्चों को कस्टडी मुझे दी जाए। यहाँ पर इस मदर ने कहा कि नहीं, बच्चे तो मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, इसलिए आपको मैं कस्टडी नहीं दे सकती, ये मेरे एक्ट से पैदा हुए बच्चे हैं, इसलिए आपको कस्टडी नहीं दूंगी यहाँ पर। और इस मामले को लेकर लोअर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि माँ ठीक कह रही है, माँ ठीक कह रही है कि बायोलॉजिकल बच्चे तो इसी के हैं, हस्बैंड के साथ रहता है, तो बच्चों पर अधिकार इनको दिया जाए। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, मुंबई हाईकोर्ट ने कुछ बातें कही, दो तीन बातें जानना जरूरी है आपके लिए। मुंबई हाईकोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा, सिंगल जज बेंच ने, कि जनाब ये जो महिला जो अपना एग दे रही है यहाँ पर, ये अपना ओसाइट दे रही है, या अपना कोई गैमेट दे रही है, कोई भी पुरुष या महिला हो, कोई स्पर्म दे रहा है, कोई एग देता है, एज अ परोपकारिता सरोगेसी के तहत, या डोनर आप हैं, आप दे रहे हैं, तो आपका कोई लीगल राइट नहीं बनता बच्चों के ऊपर, आपका कोई लीगल राइट नहीं बनता पैरों बच्चों के ऊपर। आप बायोलॉजिकली सिमिलर हो सकते हैं, बायोलॉजिकली आपका बच्चा हो सकता है वो, लेकिन कानूनी रूप से आपका बच्चा नहीं होगा। नहीं, लोअर कोर्ट ने गलती कर दी है। याद रखिए, इस कोर्ट ने दोबारा याद दिलाया कि जो कानून है हमारे यहाँ पर, वो सरोगेट मदर या डोनर को किसी प्रकार का लीगल राइट नहीं देता है। तो ऐसे में इस महिला का अधिकार सुरक्षित रहेगा, इसे अपने बच्चों को प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये लीगल राइट्स कम से कम इसका महिला का नहीं बनता यहाँ पर। बाकी हस्बैंड वाइफ लड़े, वो आप देख सकते हैं किसके बच्चे होंगे, लेकिन ये महिला दावा नहीं कर सकती कि मैं इसकी मां हूं यहाँ पर। आइए दोस्तों, बात शुरू करते हैं आपके साथ। सुन लीजिए घटनाक्रम क्या है। तो यहाँ पर 2 अगस्त को फैसला दिया गया था, अभी इसका वर्डिक्ट सुनाया गया। सिंगल जज बेंच ने कहा कि जो बहन है जिसने अपना एग दिया था, जिसने अपना ओसाइट, जिसने अपना एक पार्ट बॉडी का दिया था डोनर के रूप होने के नाते अपनी बहन को, और अब वो उसका कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है, कोई विधिक अधिकार नहीं है जो बच्चे पैदा हुए हैं यहाँ पर। हाँ, ये बात सही, सी वॉज द बायोलॉजिकल पेरेंट आप हैं, उसमें कोई मना नहीं करेगा। डीएनए आपका मैच कर रहा होगा, या आपका एग के का माइटोकॉन्ड्रिया मैच कर जाएगा, लेकिन आप लेजिटिमेट राइट रखते हैं, विधिक अधिकार रखते हैं? नहीं, विधिक अधिकार आपका नहीं। कोर्ट ने क्लियर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा, सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा जो एक्ट है हमारे यहाँ पर, नेशनल गाइडलाइन फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सुपरविजन रेगुलेशन ऑफ एआरटी, जी हाँ, 2005 का जो एक्ट है भारत में सरोगेसी जैसी प्रथाओं से लिए, एआरटी बोलते हैं हम लोग, एआरटी एक्ट, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी डॉक्टर की सहायता से या मेडिकल सहायता से प्रजनन को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो आईवीएफ हो, चाहे वो स्पर्म डोनेशन हो, चाहे वो एग डोनेशन हो, या इवन सरोगेसी हो। किसी प्रकार से मेडिकल की सहायता लेकर प्रेगनेंसी में सहायता प्राप्त की है,
उस तकनीक के अंदर वो गाइडलाइन क्लियर कहती हैं कि वहाँ पर जो डोनर है, जो एग दे रहा है, स्पर्म दे रहा है, या सरोगेसी कर रहा है, या कोई और मदद कर रहा है किसी प्रकार से अपने एग या स्पर्म के द्वारा, वहां पर सब कोई क्लेम नहीं बनता। नो राइट व्हाट्सएवर टू इंटरवीन और क्लेम टू बी द बायोलॉजिकल मदर ऑफ द ट्विन डॉटर इज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई अधिकार नहीं बनता इस कानून के तहत। तो कानून आपके सामने है दोस्तों, ART कानून जो अपना 2005 में नियम आए थे इसके लिए, उसके तहत कोई भी मेडिकल की सहायता से पैदा किए गए बच्चे। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या क्या आता है इसके अंदर दोस्तों, ART में क्या क्या आता है। ART में शामिल होता है IVF तकनीक, इसमें शामिल होते हैं डोनेशन, ओसाइट डोनेशन या दान देना, अंडों को या स्पर्म्स को आप दान करते हैं, ये इसमें शामिल होता है दोस्तों। या फिर शामिल होता है सरोगेसी, इसके अंदर सरोगेट मदर होती हैं वो शामिल होती हैं इसके अंदर ART सिस्टम के अंदर। और भी कोई प्रणाली नहीं आती है अगर तो भी शामिल हो सकती है इस सिस्टम के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है, कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो आपने मना कर दिया माता नहीं मिल सकती है, ये आपने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया जनाब, विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जी हाँ, बिना दिमाग का प्रयोग किया आपने आदेश जारी कर दिया कि जो जिसने अपने एग दिए थे वही रियल मदर, उसका अधिकार बनता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों हमारा ये। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं GS विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे PT और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।